नमस्कार सभी दोस्तों को। दोस्तों, आज की मेरी कहानी है तेनालीराम की कहानी और किस प्रकार से हीरो के सच के बारे में तेनालीराम अपने वाक्पटुता से, अपने ज्ञान से दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। जी हाँ दोस्तों, कहानी का शीर्षक है हीरो का सच और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी काफ़ी पसंद आएगी। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, एक बार राजा करसनदेव राय दरबार में बैठे थे, मंत्रियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे कि तभी एक व्यक्ति उनके सामने आकर कहने लगा, महाराज मेरे साथ न्याय करें, मेरे मालिक ने मुझे धोखा दिया है। इतना सुनते ही महाराज ने उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तभी वो व्यक्ति बोला कि अन्नदाता, मेरा नाम नामदेव है। कल मैं अपने मालिक के साथ किसी काम से एक गांव में जा रहा था। गर्मी की वजह से चलते चलते थक गए और पास में स्थित एक मंदिर की छाया में बैठ गए। तभी मेरी नज़र एक लाल रंग की थैली पे पड़ी जो मंदिर के पास एक कोने में पड़ी थी। मालिक की आज्ञा लेकर मैंने वो थैली उठा ली। उसमें खोलने पर पता चला कि उसके अंदर बेर के आकार के 2 हीरे चमक रहे थे। हीरे मंदिर में पाए गए थे, इसीलिए उन पर राज्य का अधिकार था, परंतु मेरे मालिक ने मुझसे ये बात किसी को न बताने से मना कर दिया और कहा कि हम दोनों इसमें से एक एक हीरा रख लेंगे। मैं अपने मालिक की गुलामी से परेशान था, इसीलिए मैंने अपना काम कराना चाहा, जिसके कारण से मेरे मन में भी लालच आ गया। हवेली जाते ही मैंने मालिक से हीरे देने से साफ इनकार कर दिया। यही कारण है कि मुझे इंसाफ चाहिए। महाराज ने तुरंत कोतवाल को भेजकर नामदेव के मालिक को महल में पेश होने का आदेश भिजवा दिया। नामदेव के मालिक को जल्द ही राजा के सामने लाया गया। राजा ने उससे हीरों के बारे में पूछा तो वह बोला, महाराज ये बात सच है, मंदिर में हीरे मिले थे, लेकिन मैंने दोनों हीरे नामदेव को देकर उसे राजकोष में जमा कराने को कहा था। जब वह वापस लौटा तो मैंने उसे राजकोष की रसीद मांगी तो वह आनाकानी करने लगा। मैंने जब उसे धमकाया तो आपके पास आकर मनगढ़ंत कहानी सुनाने लगा। अच्छा तो ये बताओ, महाराज ने कुछ सोचते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास उस बात का कोई सबूत है? तुम सच बोल रहे हो? अन्नदाता, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप मेरे तीनों नौकरों से पूछ सकते हो, वो उस वक्त वहीं पे मौजूद थे। इसके बाद तीनों नौकरों को राजा के सामने लाया गया। तीनों ने नामदेव के खिलाफ गवाही दी। महाराज तीनों नौकरों और मालिक को वहीं बैठाकर अपने विश्राम कक्ष के अंदर चले गए और सेनापति महामंत्री भी उस विषय पर बात करने के लिए वहां बुलाया गया। इसके पहुंचने पर महाराज ने महामंत्री से पूछा, आपको क्या लगता है, क्या नामदेव झूठ बोल रहा है? जी महाराज, नामदेव ही झूठा है। उसके मन में लालच आ गया होगा, उसने हीरे अपने पास रख लिए होंगे। सेनापति ने गवाहों को झूठा बताया, उसके हिसाब से नामदेव सच बोल रहा था। तेनालीराम चुपचाप खड़ा सबकी बातें सुन रहा था। तब महाराज ने उसकी ओर देखते हुए उसकी राय मांगी। तेनालीराम बोला, महाराज कौन झूठा है और कौन सच्चा है इस बात का पता अभी लग जाएगा, परंतु आप लोगों को कुछ समय के लिए पर्दे के पीछे छुपना होगा। महाराज इस बात से सहमत हो गए क्योंकि वो जल्दी से जल्दी इस मसले को सुलझाना चाहते थे, इसीलिए पर्दे के पीछे जाकर छुप गए। महामंत्री और सेनापति मुंह सिकोड़ते हुए पर्दे के पीछे चले गए। अब विश्राम कक्ष के अंदर केवल तेनालीराम ही दिखाई दे रहा था। उसके सेवक से कहकर पहले गवाह को बुलाया। गवाह के आने पर तेनालीराम ने पूछा, क्या तुम्हारे मालिक ने तुम्हारे सामने नामदेव को हीरे दिए थे? तभी वो बोला, जी हाँ। फिर तो तुम्हें हीरे का रंग और आकार के बारे में भी पता होगा। तेनालीराम ने एक कागज और कलम गवाह के सामने करते हुए उससे कहा, लो इस पर हीरे का चित्र बनाकर दिखाओ। इतना सुनते ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और बोला, मैंने हीरे नहीं देखे क्योंकि वो लाल रंग की थैली में थे। अच्छा, आप चुपचाप वहां जाकर खड़े हो जाओ। वह दूसरे गवाह को बुलाकर उससे भी वही प्रश्न पूछा गया। उसने भी हीरों के बारे में रंग बताकर कागज पर 2 गोल आकृतियां बनाकर अपनी बात साबित की। फिर उससे भी पहले गवाह के पास खड़ा कर दिया गया। तीसरे गवाह को बुलाया गया। उसने बताया कि हीरे भोजपत्र की थैली के अंदर थे, इस वजह से वह उन्हें नहीं देख पाया। इतना सुनते ही महाराज पर्दे के पीछे से सामने आ गए। महाराज को देखते ही तीनों घबरा गए और समझ गए कि अब सच बोलने में ही उनकी भलाई है। तीनों महाराज के पैर पकड़कर माफी मांगने लगे और बोले, हमें झूठ बोलने के लिए मालिक ने धमकाया था और नौकरी से निकालने की धमकी दी थी, इसीलिए हमें झूठ बोलना पड़ा। महाराज ने तुरंत मालिक के घर की तलाशी ली। आदेश के अनुसार तलाशी लेने पर हीरे उनके घर से बरामद हुए और सजा के तौर पर मालिक को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं और नामदेव को देनी पड़ी और 20,000 मुद्राओं जुर्माने के तौर पर भरनी पड़ी, जबकि बरामद हुए दोनों हीरे राजकोष में जमा भी करा दिए गए। इस प्रकार तेनालीराम की मदद से नामदेव के हक में फैसला हुआ। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आप कितने भी शातिर हो, मगर जब तेनालीराम की बात आती है तो वो अच्छे अच्छे घुटने टेक देते हैं। जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी तेनालीराम का फैसला? अगर अच्छी लगी
तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मिल सके आगे भी ऐसे प्रेरणादायक वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।